भगवान व्यासपुत्र यद्रक्षयागामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैः अवधूतवेषः। कह रहे हैं तत्रा अभवद भगवान व्यास पुत्र। सबसे पहले कहते हैं अभवद माने प्रकट हो गए। अब देखिए प्रकट कौन होता है? प्रकट तो परमात्मा होते हैं। प्रकट वही वस्तु हो सकती है जो पहले से थी। आना जाना तो उसका होता है जो वहां पर है नहीं। जो सर्वत्र व्याप्त है वही तो प्रकट हो सकता है। जैसे भगवान के लिए कहा गया ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। क्योंकि भय प्रगट कृपाला, भगवान तो प्रकट ही होते हैं, आते जाते नहीं। और बोले ऐसे ही यहाँ पर भगवान भी तत्रा अभवद भगवान व्यास पुत्र। बाद में कह रहे हैं व्यास पुत्र, पहले कह रहे हैं भगवान। अरे सौनकादि ऋषि वहां भगवान पधारे, वो भगवान कौन है? व्यास पुत्र है। श्री सुखदेव जी आए हैं और कैसे हैं? अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैः अवधूतवेषः। अलक्ष्यलिंग हैं, कोई संप्रदाय का तिलक उनके माथे पर भी विराजमान नहीं है। ऐसे अवधूत भेषधारी हैं, क्योंकि नालकाई जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर लिया है। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ है। कुछ बालक और स्त्रियां उनके साथ में चल रहे हैं, बालकों से आवृत हैं। और कैसे हैं? तम द्वयष्टवर्षं सुकुमार पाद करोरुबाहुं सकपोलगात्रं चार्वायताक्षो नसतुल्यकर्णं शुभ्वाननं कम्बुसुजातकण्ठम्। आहा, तम द्वयष्टवर्षं सुकुमार पाद। 2-8 वर्ष कही, माने 2-8 वर्ष कहकर के ये बताना चाहते हैं सुखदेव जी हैं तो 16 वर्ष के, लेकिन 2-8 वर्ष क्यों कही? बोले जैसे 8 वर्ष का बालक निर्विकार होता है, सुखदेव जी ऐसे ही निर्विकार हैं। इनके मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि जिनकी हृदय में, जिनके मन में सर्वत्र ब्रह्म का साम्राज्य है। निर्विकार कौन होता है भाई? जिसके मन में आकार हो उसके अंदर तो विकार उत्पन्न हो, लेकिन जहां आकार ही नहीं है तो वो निर्विकार है, उसके अंदर कोई विकार ही नहीं है। आकार तो संसार के लोगों में है। हमने वृक्ष को देखा तो हमारा मन वृक्षाकार बन गया, हमने पुस्तक को देखा हमारा मन पुस्तकाकार बन गया। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उस वस्तु का आकार हमारा मन ही ग्रहण कर लेता है। लेकिन सुखदेव जी मन के द्वारा जगत को ग्रहण करते ही नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो केवल ब्रह्म है, ब्रह्म का साम्राज्य है, इसलिए आकार है ही नहीं, इसलिए निर्विकार है। ऐसी निर्विकार की स्थिति को प्राप्त श्री अवधूत भेषधारी श्री सुखदेव जी पधारे हैं, जिनका सुंदर वर्ण है। विशाल वक्ष स्थल, छाती चौड़ी है, बड़ी बड़ी मोटी भुजाएं हैं जिनकी, आजान बाहु लंबित हैं और अलकावली कपोलों पर आई हुई हैं। श्याम वर्ण हैं, तोते जैसी जिनकी नासिका है और उनकी दृष्टि ज्यादा दूर नहीं पड़ती है, केवल 3-4 हाथ दूरी पर दृष्टि रखते हैं। समाहित चित्त होकर के जैसे ही धीमी धीमी गति से सुखदेव जी आ रहे हैं, सभी महात्मा आसन से खड़े हो गए और सुखदेव जी का अभिवादन किया है। आज राजा परीक्षित ने साष्टांग लेट करके पृथ्वी पर दंडवत किया और कहते हैं बालू का सुंदर आसन बना करके आज सुखदेव जी को बिठाला है। सुंदर उनका पूजन किया, पाद प्रक्षालन किए, गले में माला पधराई और एक प्रश्न कर दिया के अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमतो जप्यं यत्कर्तव्यं नभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्।
हे सुखदेव भगवान, देखिए हमारे सबसे बड़े दो ग्रंथ हैं सनातन में। कौन कौन से? श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस रामायण। और देखिए दोनों ही वक्ता कैसे हैं। श्रीमद् भागवत के वक्ता कौन हैं? श्री सुखदेव जी, माने सुख तोता पक्षी। और रामायण के प्रबल प्रवक्ता कौन हैं? श्री काकभूषुंड जी। देखिए जिस देश के बड़े बड़े ग्रंथ जो रामकृष्ण के अवतार हुए हैं, क्या भागवत और रामचरितमानस, और जिनके वक्ता कौन हैं? तोता और कौआ। क्या बात है। हमारे यहाँ के पक्षी भी भगवान की कथा गाते हैं। ऐसी भारत की भूमि है। और सुखदेव स्वरूप परमात्मा जो गोलोक धाम निवासी हैं, आज पधारे हुए हैं। तो परीक्षित पूछ रहे हैं, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, हे अवधूत भेषधारी श्री सुखदेव जी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि यद कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो आदमी मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? किस ग्रंथ का श्रवण करें, किस देव की पूजा करें, किसका भजन करें, किसका स्मरण करें? स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद वा विपर्ययम। आप विस्तार से मुझे बताइए, जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? बोलिए सुखदेव भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं सुखदेव जी ने मंगलाचरण भी नहीं किया और बोलना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही बोले हैं तो पहला शब्द निकला है हुआ। कहते हैं बम अमृतम पुष्णाति। बम जो है अमृत का बीज मंत्र होता है। मानो कि हे राजन परीक्षित, तुमको सांप लगा हुआ है मरने का, लेकिन मैं अमृत में आपको पिलाने के लिए आया हूँ। भगवत कथा अमृत, जिसके द्वारा मृत्यु क्या होती है ये बात ही आप भूल जाएंगे। आप सदा के लिए अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। तो बोलना प्रारंभ किया। श्री शुक उवाच वर्याने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु पर। हे राजन, वरीयाने सते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। वरीयान माने श्रेष्ठ है, क्योंकि यह प्रश्न केवल आपका नहीं है। कृतो लोकहितम नृपः, संसार के सभी प्राणियों के हित के लिए आपने यह प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि राजन केवल तुमको नहीं मरना है। ऐसा कौन है जिसको मरना नहीं है? मरना सबको ही है, क्योंकि ये मृत्यु लोक हैं, सभी मरणासन्न हैं। और यहाँ जब सबको मरना है तो फिर ये बात तो सबकी है। कहते नहीं है कि राम भजन कर प्राणी ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन माटी का पुतला, बूंद पड़े घुल जाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये शरीर माटी के पुतले की तरह है, ये कागज की गुड़िया है, हवा चले तो उड़ जाई। तो बोले मरना तो सबको ही है। अद्यवाव शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, इसलिए आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु पर। आपका जो प्रश्न है वो आत्म कल्याण के लिए है, लेकिन राजन आश्चर्य की बात तो ये है कि मृत्यु निकट में पास में ही खड़ी हुई है। कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यतामात्म तत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम्। सुनने की बात करें तो शास्त्र तो बहुत हैं, क्या क्या सुने? पारना पुराण नहु को वेदहु को अंत नाय, वाणी तो अनेक मन का दीजिए, छंद के प्रबंध महु, छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले मन कहाँ दीजिए।
कहाँ कहाँ मन लगाएं, अनेक प्रकार की कविताएं हैं, अनेक प्रकार के पुराण आदि हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पारना पुराणों को वेदों को गंतनाए, काव्य की कला अनंत मन का दीजिए, सब बातन की एक बात तुलसीदास बताएं जात, जन्म जो सुधारा चहो तो राम नाम लीजिए। जीवन थोड़ा सा है, सभी शास्त्रों को पढ़ें तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए सबका सार केवल भगवत नाम है। क्योंकि निद्रियार्ह्यते नक्तम व्यवायेन च भावय, दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रियार्ह्यते नक्तम, रात्रि तो केवल सोने में ही निकल जाती है। अगर आदमी की उम्र माने 100 वर्ष की, तो 100 वर्ष की उम्र में 50 वर्ष तो सोने में ही निकल जाती है। हमारी 100 वर्ष की उम्र माने हैं तो 50 वर्ष यानी रात्रि सोने में निकल जाती है। और बची 50 वर्ष, तो 50 वर्ष में भी कम से कम 25 वर्ष तो हमारी पढ़ाई लिखाई में निकल जाती है। और उनमें से बची केवल 25 वर्ष, तो वह 25 वर्ष में भी खेलना कूदना, इसमें भी 10-5 वर्ष निकल जाती हैं। बच्चा जब तक समझदार होता है 10-12 वर्ष, और कुछ जो 10-12 वर्ष बच जाए ना, तो फिर खाली समय गप सड़ाका मारने में निकल जाती हैं। और आजकल तो बोले कहती है ना कि बोले आजकल तो खेलना भी बच्चों का बंद हो गया है। ये एक ऐसा यंत्र आ गया है, अभी हम पढ़ रहे थे व्हाट्सएप पे, बोले आजकल आदमी पूजा पाठ करने के बाद में जल्दी से मोबाइल को उठाता है, और मानो कि ऐसा देखता है मोबाइल को उठा के कि भगवान के यहाँ से मैंने अभी भजन किया तो OTP आ गया होगा, जरा देख लूं। झट से मोबाइल को उठा के देखते हैं। अब तो ऐसा यंत्र आया है महाराज, तुम 1 साल बाद में भी अपने मित्र के पास जाएं, अथवा कहीं बाहर नौकरी करता है पुत्र, 1 साल के बाद घर में आवे, माता पिता के बीच में, भाइयों के बीच में बैठ के कुछ बातें करें, सुख की, दुख की, आनंद की, हंसने की, वो तो होती नहीं। आए और थोड़ी सी औपचारिकता हुई और झट से मोबाइल खोलना शुरू। जो बगल में पास में बैठा हुआ है, जिससे मिलने के लिए आए हैं, उससे तो हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जो दूर बैठे हुए कोई संदेश भेज रहे हैं उनको देख रहे हैं। पहले मोबाइल केवल जो बिना स्क्रीन वाला नहीं था, ये टच वाला, तो बातों से ही काम चलता था। अब ये जब से देखने वाला आया है, मुझे लगता है राजा परीक्षित से कलयुग ने ये 4-5 स्थान मांगे, कहीं ऐसा और लिख देते कि आगे एक ऐसा यंत्र शुरू होगा जिसमें भी मेरा निवास होगा। यहाँ पे इसमें सब कुछ है। जैसे मार्केट है ना, पूरी कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो बोले जो थोड़ा बहुत समय मिल जाए तो वो गप सड़ा के, और कई लोगों में गांवों में देखा है पूरे गांव के मिल जाएंगे, बोले भैया है जाए, आजा दहला पकड़ है जाए, 13वीं है जाए, तो पूरा का पूरा समय जो है सब व्यर्थ में ही चला जाता है। यहाँ लिख रहे हैं कि निद्रियार्ह्यते नक्तम व्यवायेन च वावयः, वय माने पूरी उम्र, केवल कुटुंब भरणेन वा दिवाचारते है या राजन, कुटुंब के भरण पोषण में ही समय निकल जाता है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, अपनी मृत्यु को देखता हुआ भी अनदेखा करता है। जैसे कोई कबूतर था और उसके सामने बिल्ली आ गई मारने के लिए, कबूतर ने देख लिया कि बिल्ली मुझे मारने वाली है, लेकिन कबूतर ने आंखें बंद कर ली। क्यों? बोले इसलिए आंखें बंद कर ली कि बिल्ली मुझे मारने वाली है, दाव लगा रही है, और कबूतर देख रहा है, आंख बंद कर ली। बोले अपन को क्या करना है, बिल्ली दिखेगी ही नहीं तो डरेंगे भी नहीं, और डरेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, डरना ही नहीं, आंखें बंद कर लो।
लेकिन क्या कबूतर आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली उसको मारेगी नहीं? बिल्ली तो मारेगी चाहे आंख खोल या बंद कर। अरे कम से कम खोल के रखेगा तो उड़ने के चांस तो रहेंगे, लेकिन खोल के नहीं, आंखों को बंद कर लिया। पश्यन्नपि न पश्यति, ऐसे ये जीव अपनी मृत्यु को देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है, आंखें बंद कर ली। कितने लोगों को कंधे पर रख करके राम राम सत्य है, सत्य बोलो गद्य है कहते कहते अनेक अनेक जीवों को हम जला करके आ गए, और लेकिन घर आकर के स्नान करने के बाद में ला भैया रोटी दे, बड़ी देर हो गई, भूख लगी है, सब मृत्यु को भूल जाता है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं अपनी मृत्यु को देखते हुए भी ये जीव देखना नहीं चाहता है, क्योंकि मृत्यु के विषय में अगर विचार करें कि ये जीव ये शरीर को एक दिन नष्ट होना है, और ये शरीर क्या है, ये तो एक साधन है, और इससे जितनी साधना कर ली जाए, इसका जितना प्रयोग कर लिया जाए कर लो। तो ये बात जब याद रहेगी कि पता नहीं है ये जीव ये शरीर कब छोड़ना पड़ जाए, तो इस शरीर से फिर भजन होगा। इसलिए किसी कवि ने कहा ना कि दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान।